हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग अपने पॉलिटिकल थॉट के एपिसोड्स को कंटिन्यू करते हुए नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मार्क्सियन थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। इस थ्योरी में मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री को हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल कहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है क्लास स्ट्रगल का, वो एंशियंट पीरियड से ही हमारे ह्यूमन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है। उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन सोसाइटी है वो हमेशा से ही टू एक्सट्रीम क्लासेस में डिवाइडेड है, जो कि कैपिटलिस्ट और प्रोलिटेरियट में। जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो है ओनर और पावरफुल क्लासेस का, और जो सेकंड प्रोलिटेरियट क्लास है वो है वर्किंग और लिबरल क्लासेस का। साथ ही मार्क्स का ये कहना है कि जो दो क्लासेस है कैपिटलिस्ट एंड प्रोलिटेरियट, उनके बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल बना रहता है। और साथ ही कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल का वेरियस कोजेस और कॉन्फ्लिक्ट अपनी थ्योरी में बताए हैं, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो जो पहला कोजेस है वो है क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें मार्क्स का ये मानना है कि जो कैपिटलिस्ट और प्रोलिटेरियट क्लास है, उनका जो इंटरेस्ट कभी भी सिमिलर नहीं होता। या तो एक दूसरा से अ, एक दूसरे से एकदम डिफरेंट होगा, और या तो एक दूसरे का अगेंस्ट होगा, जिसका वजह से हमेशा उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। और जो सेकंड है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो प्रोलेटेरियट क्लास है उनको मिनिमम वेजेस में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कराते हैं और इनडायरेक्टली उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। देयरफॉर जो प्रोलेटेरियट क्लास है उनके बीच में डिससेटिस्फेक्शन का फीलिंग क्रिएट होता है। तो जो थर्ड है मेन कोर्स, वो है अब क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास प्रोलेटेरियट को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, जिसका वजह से प्रोलेटेरियट क्लास ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया अगेंस्ट कैपिटलिस्ट क्लास, और ये डिमांड किया कि एटलीस्ट उनको अपना मेहनत और अपना वर्किंग आवर्स के हिसाब से वेजेस मिलना चाहिए, जो कि कैपिटलिस्ट क्लास उनको नहीं दे रहा था। Thus, this resulted a constant struggle between the two classes. Further, मार्क्स का ये कहना है कि जो क्लास स्ट्रगल है वो ह्यूमन हिस्ट्री के बहुत अर्ली पीरियड से ही सोसाइटी में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, जो एंशियंट रोमन सोसाइटी है, उसमें जो सोसाइटी था वो दो डिवीजन में डिवाइडेड था। जो पहला था वो है नाइट्स एंड स्लेव्स, और जो मिडिल एज में भी जो सोसाइटी था वो फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्व्स के बीच में डिवाइडेड था। सब्सिक्वेंटली मार्क्स ये कहते हैं कि हर एरा में सोसाइटी जो हैव्स और हैव नोट के बीच में डिवाइडेड होता है, जो कि आज का प्रेजेंट सिनेरियो में भी हम लोग को देखने को मिलता है। अल्टीमेटली इसी रीजन से सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल और इवन वारफेयर का सिचुएशन क्रिएट होता है। नाउ वी विल डिस्कस द क्रिटिसिज्म्स ऑफ मार्क्सियन थ्योरी। जो पहला पॉइंट है वो है इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली द बेसिस ऑफ क्लास। इसमें जो क्रिटिक्स है उनका ये कहना है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा फैक्टर नहीं हो सकता जो कि क्लास स्ट्रगल या क्लास को डिवाइड करो, बल्कि बहुत सारा ऐसे फैक्टर्स है जो कि क्लास को डिवाइड करता है और क्लास स्ट्रगल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल कोर्स और सोशल कोर्स, रिलीजियस कोर्स एक्सेट्रा। और जो सेकेंड है वो है देयर हैव बीन नॉन इकोनॉमिक बेसिस ऑफ क्लास एज वेल। जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ा है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स ही एक ऐसा फैक्टर नहीं हो सकते जो कि क्लास डिवीजन करो, क्लास स्ट्रगल करो, बल्कि एक बहुत ज़्यादा ऐसा एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी हो सकता है जिसका वजह से क्लास डिवाइड होता है और क्लास स्ट्रगल होता है। जैसे कि हो गया पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल फैक्टर्स एक्सेट्रा। जो थर्ड जो पॉइंट है, हिज प्रोफेसी हैज़ नॉट कम आउट टू बी ट्रू। इसमें क्रिटिक्स का ये मानना है कि जो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में ये कहा है कि एक दिन सोसाइटी में सिर्फ ब्यूरोजेसी एंड प्रोलिटेरिएट, मतलब जो कैपिटलिस्ट एंड प्रोलिटेरिएट क्लास को छोड़ के बाकी सब जो क्लास अदर क्लासेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। क्रिटिक्स का ये मानना है कि ये जो क्लेम है, ये जो थ्योरी है बहुत ही अनरियलिस्टिक
और बहुत ही अनक्लियर है। और उन्होंने ये कहा है कि जो कार्ल मार्क्स का ये थ्योरी है एक प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है। और जो फोर्थ है, कैपिटलिस्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड। मार्क्स का ये जो प्रोफेसी था कि एक दिन प्रोलिटेरिएट क्लास और प्रोलिटेरिएट सोसाइटी सोसाइटी और गवर्नमेंट को रन करेगा, और जो कैपिटलिस्ट क्लास थे वो टोटली डिसअपेयर हो जाएगा सोसाइटी से। पर क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो ये क्लेम है ये गलत है, और जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो सोसाइटी से डिसअपेयर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो खुद को स्ट्रेंथन करेंगे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द सोसाइटी। और जो लास्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर। क्रिटिक्स का ये कहना है कि मार्क्स का जो ये थ्योरी है, जो क्लास स्ट्रगल का थ्योरी है, वो जो खुद में ही एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा है कि एक सोसाइटी में नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सोशल डिविजन्स होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड उसने उन्होंने ये क्लेम किया है कि जो सोसाइटी है वो टू एक्सट्रीम डिविजन्स में डिवाइड है, कैपिटलिस्ट एंड प्रोलिटेरियट में, जो कि खुद में ही एक कॉन्ट्रडिक्शन है और एक अनक्लियर थ्योरी है। सो लास्टली हम कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा और देखा है कि वेरियस क्रिटिक्स ने उनकी इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि उनका जो क्लास स्ट्रगल का थ्योरी है अनक्लियर और अनरियलिस्टिक है। पर इन सब डिफेक्ट्स की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने पॉलिटिकल थॉट में अपने थ्योरी को लाकर और इंट्रोड्यूस करके बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। साथ ही उनका जो क्लास स्ट्रगल का थ्योरी है वो डोमिनेटेड क्लास के लिए एक रेवोल्यूशन है, और उनके द्वारा ये मोटिवेट करते हैं डोमिनेटेड क्लास को कि अपना राइट और अपना इंटरेस्ट के लिए फाइट करना है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।